जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। शादी समारोह में जा रहे युवक अज्ञात वाहन की ठोकर से हुआ गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने तोड़ा दम। विद्युत व्यवस्था बहाल करने विद्युत पोल्स पर चढ़ा लाइनमैन करंट से झुलसा। पोल से नीचे गिरने से गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल से किया गया हायर सेंटर रेफर। वारसोनी कटंगी मार्ग डिवाइडर से टकराया डंपर। जबरदस्त हुई टक्कर से डंपर के उड़े पर कच्चे, टला बड़ा हादसा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का जिले भर में किया गया आयोजन। 10 ब्लॉकों में बनाए गए थे 39 परीक्षा केंद्र। 80 सीटों के लिए 8,957 विद्यार्थियों ने दी चयन परीक्षा। मुल्ला स्टेडियम में खेले जा रहे आई लीग फुटबॉल मैच में बालाघाट को मिली तीसरी हार। यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब कोलकाता ने डायमंड रॉक एकेडमी को 3-2 से किया पराजित। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई कतिया समाज के द्वारा संत भूरा भगत की जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के किए गए आयोजन। नागपुर मंदसौर के आमड़ी फाटा के पास अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से 29 अप्रैल को प्रातः 10 बजे पलाकामती गणेशपुर निवासी 33 वर्षीय निक्की बावने, उनकी माताजी 66 वर्षीय भागवंताबाई बावने व बेटी 8 वर्षीय ईशानी बावने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह 6 वर्षीय बेटा युग बावने घायल हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने की खबर लगते ही ग्राम व क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलाकामती गणेशपुर निवासी 33 वर्षीय निक्की बावने मजदूरी कार्य करने के लिए विगत 10 वर्षों से नागपुर जाते रहता था और परिवार के साथ नागपुर में रहकर ही काम करता था। तीज त्योहार व वैवाहिक कार्यक्रम में अपने गृह ग्राम गणेशपुर आते जाते रहता था। 29 अप्रैल को निक्की बावने रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर से प्रातः 8 बजे मोटरसाइकिल से अपनी मां 66 वर्षीय भागवंताबाई बावने, बेटी 8 वर्षीय ईशानी बावने, बेटा 6 वर्षीय युग बावने के साथ ग्राम पलाकामती आने के लिए निकले थे। मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी रास्ते में मंदसौर के आमड़ी फाटा हाईवे रोड पर अज्ञात चौपहिया वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह युग बावने गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद मंदसौर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई व पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक व्यक्तियों के शव को लेकर परिजन 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे अपने गृह ग्राम पलाकामती गणेशपुर पहुंचे, जिनका अंतिम संस्कार 30 अप्रैल को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नियुक्त जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल से कार्यकारिणी विस्तार पर पूछे गए सवाल पर अभी उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। यह प्रेस वार्ता भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष के बनने पर पहली बार आयोजित की गई। भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल से मीडिया के द्वारा पूछा गया सवाल कि जिस प्रकार से भाजपा जिला अध्यक्ष का चयन किया गया है, क्या उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में अध्यक्ष के साथ ही नए पदाधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा? तो इस प्रश्न पर उनके द्वारा अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया। जिस प्रकार से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में यह चर्चा व्याप्त है, क्या जिस प्रकार से भाजपा जिला अध्यक्ष का चयन किया गया है तो उसी प्रकार कार्यकारिणी में नए लोगों को भी कब लिया जाएगा या कार्यकारिणी का विस्तार कब तक होगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पर जिला अध्यक्ष के द्वारा इस विषय पर अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया गया।
शायद आगामी समय में चुनाव होने के कारण अभी कार्यकारिणी में किसी को भी सम्मिलित करने जैसे कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हो, क्योंकि कार्यकारिणी में यदि विस्तार किया जाएगा तो निश्चित ही चली आ रही गुटबाजी का असर कार्यकारिणी पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भी जिला अध्यक्ष का चयन किया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा के एक धड़े से दूसरे धड़े को लेकर गुटबाजी साफ देखने को मिल रही। अब यदि किसी भी एक गुट को कार्यकर्ता को लिया जाता है तो दूसरे गुट के कार्यकर्ता को नहीं लिया जाता, तो फिर एक बार फिर पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर होने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण संगठन अभी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर कुछ नहीं कर रहा है। नगरपालिका मलाजखंड के मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिव प्रसाद ध्रुवे नगर निरीक्षण के दौरान एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिन्होंने नगरपालिका परिषद मलाजखंड वार्ड नंबर 6 में स्थित नए बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण कर वहां बिना अनुबंध के चल रहे किराए के कमरों को तुरंत ही खाली कराने का आदेश दिए। तो वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कमरों की चाबी न होने पर जिम्मेदार कर्मचारियों पर अपनी नाराजगी भी जताई। बताया जा रहा है कि मलाजखंड के मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिव प्रसाद ध्रुवे स्वच्छता प्रभारियों के साथ नए बस स्टैंड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वच्छता सामग्री स्टोर का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने स्टोर में रखी स्वच्छता सामग्री और नालियों के उपयोग में आने वाले कीटनाशक, फिनाइल पाउडर स्टॉक सहित आदि का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वच्छता प्रभारी सौरभ बेदी से स्टोर की चाबी मांगी गई, जिसे उन्होंने उनके पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही। उसके बाद स्वच्छता दरोगा दिलीप मालिक के पास चाबी होना बताया। जब स्वच्छता दरोगा दिलीप मालिक से उन्होंने बात की तो दिलीप मालिक ने भी उनके पास चाबी होना नहीं बताया, जिस पर सीएमओ ध्रुवे के द्वारा आश्चर्य जताते हुए भारी नाराजगी भी व्यक्त की गई। मैं उन्होंने चाबी न होने की बात पर स्वच्छता विभाग अध्यक्ष टेकराम बागरेज के द्वारा भी चाबी नहीं होने पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शटर को तोड़ने के आदेश दिए, जहां शटर का ताला तोड़ने के बाद स्टोर रूम में निरीक्षण में वर्षों से बंद पड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कमरों में लाखों के फिनाइल पाउडर पाए गए, जिसका उपयोग क्षेत्र में नाली छिड़काव कार्य में किया जा सकता था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया था, जिस पर उन्होंने तत्काल ही एक्शन लेते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने औचक निरीक्षण में पाया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ कमरे बिना अनुबंध के दिए गए हैं, जिसका कोई भी किराया निकाय को नहीं मिल पा रहा है, जिससे निकाय की आर्थिक हानि हो रही है। वहीं कुछ किराएदार, जिनमें सीमेंट व्यापारी, डेकोरेशन वाले सहित आदि भी किराया नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें तत्काल ही कमरा खाली करने के आदेश दिए गए ताकि जरूरतमंद लोगों को कमरा अलॉटमेंट किया जा सके। लालबर्रा में गत 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से बर्तन मार्केट के पीछे एरिया में पानी भरने से तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई। दुकानों में पानी घुस रहा है, जिससे दुकानदार का व्यापार भी प्रभावित होने के साथ ही आम जनों को आने जाने में भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसे दुकानदारों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि बस स्टैंड के पीछे स्थित बर्तन दुकान लाइन सहित आसपास के क्षेत्र का पूर्व में बारिश का पानी बस स्टैंड से होते हुए हाईवे मार्ग की नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता था, परंतु 3 माह पूर्व हुए अतिक्रमण कार्रवाई व नवीन सड़क के निर्माण कार्य के बाद से यह क्षेत्र निचले स्तर पर आ चुका है, जिसके कारण बर्तन लाइन सहित अन्य आसपास की दुकानों का पानी ढलान होने के कारण वहीं पर इकट्ठा हो रहा है और आसपास का क्षेत्र ऊंचा हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिसके कारण दुकानों के अंदर तक पानी घुस रहा है व दुकान के सामने पानी जमा होने के कारण तालाब जैसी स्थिति भी बन चुकी है। क्योंकि बर्तन लाइन के पीछे सीसी रोड निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो कर दी गई, परंतु सड़क व नाली का निर्माण नहीं किया गया। इसके बाद गत दिवस से कभी दिन व रात में ही हो रही बारिश के कारण दुकानदारों के दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है, तब वह तालाब जैसी स्थिति बन जाती है, परंतु पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही, जबकि उक्त समस्या से स्थानीय प्रशासन को अवगत करा दिया गया। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पानी आने भरता है, मोटर लगा के पानी निकाला जा रहा है। ये तो पानी कैसे भर रहा है यहाँ पे? पानी ऊपर से पानी आता है। पानी का मौसम ये है कि मौसम कभी भी तैयार हो जाता है, शाम के बाद में पानी आना चालू हो जाता है और दिक्कतें बहुत 5-6 दुकानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये अभी समस्या है कि पहले भी समस्या थी? पहले भी समस्या है, पहले भी तालाब भरा रहता था, 1-2 बार और दिया हमने तो और ये रोड जो है, रोड बनाने की बात कहते बहु ने तो रोड अभी तक नहीं बना। तो अभी कैसे पानी निकालते हो फिर आप? पानी अभी मोटर लगा के निकाला जा रहा है ना, पानी फेंका जा रहा है बाल्टियों से, बहुत तकलीफ है।
दूरभाष पर की गई चर्चा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि पूर्व में लालबर्रा बाजार क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण कार्रवाई की गई थी और कुछ सड़कों का निर्माण किया गया। वह बर्तन लाइन दुकान के पीछे भी सड़क व नाली का निर्माण किया जाना है। गत दिवस से हो रही बारिश के कारण उक्त स्थान पर पानी जमा होने की जानकारी आपके माध्यम से संज्ञान में आई। जल्द ही स्थल का निरीक्षण कर पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिवनी हाईवे मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत कंजई व परसा टोला के बीच 29 अप्रैल को प्रातः 5 बजे अनियंत्रित होने से रेत से भरा डंपर मार्ग के बीचों बीच पलट गया, जिससे चालक को मामूली चोटें आई। रेत से भरे डंपर पलट जाने से मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल की प्रातः 5 बजे लालबर्रा की ओर से डंपर में रेत भरकर वह सिवनी की ओर जा रहा था, तभी परसा टोला कंजे के बीच डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। परंतु उस समय मार्ग सुनसान था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। हाईवे मार्ग के बीच में रेत से भरा डंपर पलट जाने से दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद जेसीबी मशीन के माध्यम से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को रोड से हटाया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ और लोगों का आवागमन शुरू हुआ। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विद्युत व्यवस्था बहाल कर रहे एक लाइनमैन करंट लगने पर 11 केवी लाइन के विद्युत पोल से गिर गया। जहां विद्युत पोल से गिरने से लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं विद्युत प्रवाह करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह से झुलस गया। विद्युत करंट से बुरी तरह से झुलसे लाइनमैन का नाम थाना बारासुनी ग्राम मुरझड़ सोनबा टोला निवासी 55 वर्षीय देवनलाल पिता शिवलाल गौतम बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तेज आंधी तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश से खैलांजी के ग्राम घोटी सहित अन्य गांवों की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। जहां विद्युत पोल स्थित विद्युत तार को व्यवस्थित कर विद्युत प्रवाह सुधारने का काम चल रहा था। मुरझड़ सोनपा टोला निवासी देवनलाल गौतम अपने साथी नोकलाल और अंकुश पटले के साथ विद्युत व्यवस्था बहाल करने का काम कर रहे थे। इसी दरमियान सुधार कार्य करते समय 11 केवी लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन देवनलाल गौतम विद्युत पोल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पता जा रहा है कि जिस विद्युत पोल पर चढ़कर लाइनमैन काम कर रहा था उसकी विद्युत प्रवाह शुरू थी, जिससे काम करते समय उसे अचानक करंट लग गया। जहां विद्युत पोल से गिरे लाइनमैन देवनलाल गौतम घायल हो गए, तो वहीं विद्युत करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह से झुलस भी गया था, जिसके साथियों ने विद्युत प्रवाह को बंद कराकर तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से लाइनमैन देवनलाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। लाइनमैन की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर रेफर कर दिया। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 देवधर मैदान के पास वाराणसी बालाघाट मार्ग पर 29 अप्रैल को सड़क हादसे में रामकिशन कर्मे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरझड़ फार्म निवासी रामकिशन कर्मे अपने पुत्र मनोज कर्मे के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जाने के लिए बालाघाट रोड देवधर मैदान के पास रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी बोलेरो वाहन ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें रामकिशन कर्मे गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं उसके पुत्र मनोज कर्मे को मामूली चोटें आई, जिन्हें बोलेरो चालक के द्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। रोड क्रॉस कर रहा था मैं, तो इनने उनकी गाड़ी दूर से एकदम से आगे ठोक दी इनने बीच रोड में। फिर आपको कहाँ से किससे कौन लाया आपको यहाँ? ये गाड़ी वाले ने लाया। गाड़ी वाले जिनने ठोके? हाँ, उन्हें लाया। यानी मानवता का परिचय दिए। हाँ, ये सिविल अस्पताल वाराणसी से एक रोड एक्सीडेंट का तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुआ था। सिविल अस्पताल वाराणसी में आकर जांच किए, मुलायजा करवाए हैं। अभी कथन देने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 लोग सवार थे। ये वाराणसी के देवधर क्रिकेट ग्राउंड के थोड़ा सा आगे में एक्सीडेंट, एक बोलेरो वाहन से एक्सीडेंट होना बताया है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 8 स्थित वाराणसी कटंगी राजमार्ग पर 29 अप्रैल को एक डंपर डिवाइडर से टकरा गया। तेज रफ्तार डंपर ने इस दौरान जहां डिवाइडर को भी क्षतिग्रस्त हो कर दिया, तो वहीं डंपर के भी परखच्चे उड़ गए। सभी टायरों ने उसका साथ छोड़ दिया। हादसा जिसने भी देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 का डंपर क्रमांक MP 28 H2599 ग्राम बमोरी थाना डुंडा सिवनी जिला सिवनी निवासी 23 वर्षीय महानंद मडावी बमोरी से गिट्टी का डंपर लेकर ग्राम कोस्ते थाना वाराणसी के लिए आ रहा था। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे नगर के वार्ड नंबर
8 वारासिनी कटंगी मार्ग पर कटंगी की ओर से आ रहे डंपर ने भयंकर तरीके से डिवाइडर को टक्कर मारकर वह डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, जिसमें चालक और हेल्पर को किसी गंभीर चोटें तो नहीं आई, परंतु सुबह जिसने भी यह डंपर को देखा वह हतप्रभ रह गया, क्योंकि डंपर काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था और सभी टायर डंपर से निकल चुके थे। आपको बता दें कि जिस स्थान पर डंपर डिवाइडर से टकराया है वहां पर 100 मीटर तक निर्माण कार्य के बाद लगातार हादसे का क्रम जारी है। ऐसे में बीते कुछ समय में 18 से अधिक हादसे छोटे बड़े तौर पर यहां घटित हो चुके हैं। सर्वाधिक ट्रक, ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन से हादसे घटित हो रहे हैं। ऐसे में चुनिंदा कुछ हादसों में लोगों के असमय मृत्यु भी हो गई, जिसको लेकर नगर के जागरूक नागरिकों सहित राहगीरों के द्वारा प्रशासन से उक्त स्थान पर व्यवस्था बनाए जाने को लेकर मांग की गई, परंतु इस पर प्रशासन के द्वारा वर्तमान तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। कटंगी तरफ से आ रहा था, बहुत बारिश हो रही थी, बैल ढोर थे, गाय आवारा मवेशी हाँ बैठे हुए थे, समझ में नहीं आया डिवाइड। तो ये डिवाइडर पे चढ़ गई की गाड़ी? हाँ। तो किसी को चोट वोट नहीं। कितने बजे की घटना है ये करीब? 2 बजे 2-2:30 बजे के बीच। यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जो डिवाइडर बना है तो वहाँ से समझ में नहीं आता कि यहाँ से डिवाइडर चालू हुआ है या यहाँ पे डिवाइडर ख़त्म हुआ है। वहाँ से पतली रोड है और इकट्ठे चौड़ी हो गई है, ये रोड पूरी चौड़ी हो गई है। वहाँ से समझ में नहीं आता है कि डिवाइडर कहाँ पे है। तो ये एक ही एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे ये 16वां-17वां एक्सीडेंट है और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये खाना पूर्ति हुई है जो ठेकेदार द्वारा विभाग द्वारा जो हुई है, इसका वहाँ पे बोर्ड देना चाहिए था आगे में कि यहाँ पे डिवाइडर चालू होता है। जैसे दिए तो है, वो उधर किनारे में लगा हुआ है, वो समझ में ही नहीं आता, गाड़ी वालों को दिखता ही नहीं है वो डिवाइडर यहाँ से चालू हुआ है या ये हुआ है। क्या हुआ? ये जो रोड है कटंगी रोड, कटंगी से वारासिनी रोड, इस प्रकार से हादसा हुआ है। यहाँ पे ये 17वां-8वां हादसा है। जिस प्रकार से ये रोड चौड़ा है, उस डिवाइडर है, डिवाइडर से रोड थोड़ा चौड़ा जाना चाहिए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी में सखड़ा हो गया है रोड। इस चक्कर से यहाँ पे रेडियम नहीं लगे हैं तो ये टकरा जाते हैं, जिससे इस बार जो ट्रक टूटा है इसके 4 और 5 पहिए तो अलग हो गए हैं और तो किस्मत अच्छी थी ड्राइवर की जो बच चुका। ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पे। ये करीबन 10 से 12वां-16वां हादसा है ये। इससे पहले कार हुई थी जिसमें 2 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इसके लिए विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? इससे विभाग से ये मांग करना चाहेंगे कि डिवाइडर अच्छे से बने और रेडियम लगे और ये रोड ऐसा डिवाइडर त्रिकोण टाइप से रेडियम लगे।